सोचिए, एक ऐसी लाश जो हजारों साल पहले दफनाई गई थी, जिसका दिल कब का बंद हो चुका था, जिसके फेफड़े सांस लेना भूल चुके थे, जिसका दिमाग मिट्टी बन चुका था। फिर भी जब उस लाश को कब्र से बाहर निकाला गया तो वह सड़ी हुई नहीं थी। उसकी स्किन अभी भी जुड़ी हुई थी, उसका चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था और उसके साथ लिखी हुई चेतावनी आज भी वही थी, जो मुझे छेड़ेगा वह अपनी मौत को खुद बुलाएगा। आज हम बात करने वाले हैं मिस्र की मम्मी की, लेकिन यह सिर्फ पुरानी लाशों की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसान की उस जिद की जिसमें वह मौत को भी हरा देना चाहता था। यह कहानी है उस डर की जो जिंदा रहते हुए भी लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता था। और यह कहानी है उन राजों की जो हजारों साल बाद भी खुलकर सामने नहीं आए। प्राचीन मिस्र के लोग मौत को अंत नहीं मानते थे। उनके लिए मौत सिर्फ एक दरवाजा थी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का रास्ता। लेकिन उनका मानना था कि अगर इंसान का शरीर खत्म हो गया तो उसकी आत्मा भटक जाएगी। इसलिए शरीर को बचाना जरूरी था। शरीर को सदियों तक वैसे का वैसा रखना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। इसी सोच से जन्म हुआ मम्मीकरण का एक ऐसी प्रक्रिया जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझन में डाल देती है, क्योंकि बिना आधुनिक तकनीक के, बिना मशीनों के, बिना केमिकल्स के, प्राचीन मिस्रियों ने लाश को हजारों साल तक कैसे सुरक्षित रखा, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। मम्मी बनाना कोई आसान काम नहीं था। यह एक लंबी, खौफनाक और डरावनी प्रक्रिया थी। जब कोई आदमी मरता था तो उसकी लाश को नील नदी के पास ले जाया जाता था। वहाँ कुछ खास लोग होते थे जिन्हें एम्बाल्मर्स कहा जाता था। ये लोग समाज में अजीब सी जगह पर होते थे, न पूरी तरह सम्मानित, न पूरी तरह ठुकराए हुए, क्योंकि वे रोज मौत को छूते थे। सबसे पहले लाश का दिमाग निकाला जाता था। हाँ, दिमाग। नाक के जरिए एक लंबी लोहे की हुक डाली जाती थी। उस हुक से दिमाग को अंदर ही अंदर तोड़ दिया जाता था। फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला जाता था। मिस्र के लोग दिमाग को बेकार समझते थे। उनके लिए भावनाएं, यादें और सच्चाई दिल में होती थी, दिमाग में नहीं। दिल को कभी नहीं निकाला जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद जब इंसान आखिरी फैसले के लिए खड़ा होता है तो उसका दिल मौत के तराजू पर रखा जाता है। एक तरफ दिल, दूसरी तरफ सच और न्याय का पंख। अगर दिल भारी हुआ तो एक डरावना जानवर अमृत आत्मा को खा जाता था और फिर उस इंसान का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। लाश के बाकी अंग, फेफड़े, लीवर, पेट, आंतें सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन उन्हें फेंका नहीं जाता था। उन्हें अलग अलग जार्स में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार्स कहा जाता था। हर जार पर एक देवता का चेहरा बना होता था जो उन अंगों की रक्षा करता था। इसके बाद लाश को एक खास नमक में डाला जाता था, नैट्रॉन। यह नमक लाश के अंदर की सारी नमी खींच लेता था। 40 दिनों तक लाश इसी नमक में रहती थी। धीरे धीरे स्किन सूख जाती थी, मांस सिकुड़ जाता था, लेकिन शरीर खराब नहीं होता था। यही वह पल था जब एक इंसान एक मम्मी में बदलने लगता था। 40 दिनों बाद जब लाश बाहर निकाली जाती थी तो वह पहले जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन अभी प्रक्रिया खत्म नहीं होती थी। शरीर के अंदर कपड़ा, रेजिन और तेल भरे जाते थे ताकि आकार बना रहे। फिर लाश को कपड़ों की पट्टियों से लपेटना शुरू किया जाता था, लेकिन ये पट्टियाँ सिर्फ कपड़ा नहीं होती थी। हर परत के साथ एक मंत्र बोला जाता था, ताबीज रखे जाते थे। स्कैरब भृंग दिल के ऊपर रखा जाता था ताकि आखिरी फैसले के वक्त दिल सच न बोले। हाँ, दिल को भी धोखा देने की कोशिश की जाती थी। यह सब सिर्फ धर्म नहीं था, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक जंग थी मौत के खिलाफ। जब मम्मी पूरी तरह से तैयार हो जाती थी तो उसे ताबूत में रखा जाता था। ग्रीक लोगों के लिए साधारण ताबूत होता था, लेकिन फिरौनों के लिए सोने की परतें, गहरी पेंटिंग्स, हाइरोग्लिफ्स और श्राप लिखे जाते थे ताकि कोई कुब्र को छेड़ने की हिम्मत न करे। लेकिन फिर आया आधुनिक इंसान, पुरातत्वविद, खोजकर्ता, खजाना ढूंढने वाले, जिन्होंने इन कुब्रों को सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मौका समझा। जैसे ही पहली मम्मी कुब्रों से बाहर आई, वैसे ही दुनिया ने एक नया शब्द सुना,
मम्मी का श्राप। सबसे मशहूर मामला था फिरौन तुतनखामुन का। 1922 में जब उसकी कब्र खोली गई तो दुनिया हैरान रह गई। अंदर सोना ही सोना था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको डरा दिया। टीम के सदस्य एक एक करके मरने लगे। कोई अचानक बीमार पड़ा, कोई रहस्यमय हादसे में मरा, कोई नींद में ही कभी नहीं उठा। लोग कहने लगे यह श्राप है, वैज्ञानिक बोले यह संयोग है। लेकिन सवाल वही रहा, इतने सारे लोग एक ही जगह, एक ही समय, एक के बाद एक, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था? कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि कब्रों के अंदर जहरीले फंगस होते हैं, कुछ ने कहा जहरीली गैसें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मौतों का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोग बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक उनका दिमाग काम करना बंद कर गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से ही तोड़ दिया हो। आज भी दुनिया के संग्रहालयों में मम्मियां रखी हुई हैं। लोग उनके सामने खड़े होकर तस्वीरें लेते हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा कर्मचारियों का कहना है कि रात को मम्मियों के कमरों से आवाजें आती हैं। कभी कदमों की आहट, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या मम्मियां जिंदा होती हैं? नहीं, शायद नहीं, लेकिन क्या उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पाते? शायद, क्योंकि मम्मी सिर्फ एक लाश नहीं है, वह एक संदेश है, एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली बात है कि इंसान मौत से भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, मौत उसे देख ही लेती है। और शायद जब आप किसी संग्रहालय में किसी मम्मी के सामने खड़े होते हो और आपको अचानक ठंड सी महसूस होती है, या लगता है जैसे किसी ने आपको घूर कर देखा, तो याद रखना, शायद वह सिर्फ एक लाश नहीं है, शायद वह अभी भी अपनी कब्र से बाहर आने पर खुश नहीं है।